हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर हो रही है संध्या आरती, तो आप सबसे पहले आरती में शामिल हो लीजिए, आरती भी ले लीजिए। और ये मेरे मंदिर के ऊपर जो घोंसला रखा है इन नए मेहमानों से भी मिल लीजिए, पर ये अभी खा पी के दुस्त होकर सो रहे हैं। और मैंने अपने अंदर भी आरती कर ली है, यहाँ पर मंदिर में भी मैंने अपनी आरती कर ली है। और शाम से 4 बजे से ही मेरे काम स्टार्ट हो जाते हैं इवनिंग के, तो बस वही स्टार्ट हो गए हैं। इधर मेरी पूजा हो गई है, इधर भजन चल रहे हैं और इधर उनकी पढ़ाई चल रही है। और ये हाथ में चोट लगा के आए हैं। इतना खेलते हैं, हाथ में चोट लगा के आए हैं, बताओ। तो पूजा करने से पहले जो भी काम होते हैं शाम के 4 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं मेरे काम। झाड़ू लगाना हुआ, चाय बनाना, बर्तन कपड़े उठाना, क्योंकि बेटा स्कूल से आता है, उसका बैग इधर से उधर पड़ा रहता है, ये कॉपी वो, फिर वो भी अपने पूरे दिन स्कूल की बातें अपने बताता है, फिर उसका भी सुनना। कहीं कुछ मतलब कभी कोई एक्स्ट्रा डिमांड हो जाती है, लस्सी वस्सी या कुछ भी, तो ये सब चलता रहता है। तो जो भी बर्तन होते हैं दोपहर के खाने के बाद, फिर वो मैं 4 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं काम, तो निपटा देती हूँ। तो अभी पूजा वूजा वगैरह, संध्या आरती वगैरह हो गई है, तो यहाँ मैंने आटा भी लगा लिया। और सुबह के लिए मैंने भिंडी भी वॉश करके धुल रख दी है। और आज ना शाम को सब्जी नहीं बनाई थी, क्योंकि दोपहर में लौकी के कोफ्ते बनाए थे, तो वो रखे हुए थे, और चावल भी बनाए थे, वो भी रखे हुए थे। तो फिर ये सोचा कि अगर बनाएंगे तो वो भी बर्बाद हो जाएगी, ये भी बर्बाद। तो हस्बैंड बोले नहीं, इसी से खा लेंगे। तो चावल को जीरा राइस बना लिया था, सलाद हो गया था, दही हो गया था, चटनी भी थी, और काफ़ी सब कुछ था, तो हो गया था आराम से। हमारा कुछ भी बच जाता है तो हम लोग फेंकते नहीं है, उसको गरम तड़का वड़का लगा करके आराम से खा लेते हैं। हाँ, अगर ज़रूरतमंद कोई जानवर वगैरह आ जाता है तो हम उसको ज़रूर खिला देते हैं, ऐसा नहीं है हम ही खाते रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का भोजन चल रहा है आराम से, और बातें भी पूरा दिन की ऐसा लगता है खाने के समय ही बातें निकल पाती हैं, पूरा दिन की बातें खाते समय याद आती हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर खाना पीना हो गया, उसके बाद अगर शाम को ये काम कर कर अगर छोड़ दो तो सुबह बहुत ही सुकून मिलता है। और सुबह जो होती है हमारी मॉर्निंग होती है, बहुत ही हल्की होती है। हमारे माइंड में कोई हेडेक नहीं होता, अरे सुबह तो अभी उठ के ये करना है वो करना है। शाम को ये काम निपटा देने होते हैं तो ठीक रहता है। कपड़े तय बनाना हुआ, प्रेस करना हुआ ड्रेस का, या कुछ भी तो किचन का काम समाप्त हो गया। फिर रूम के अंदर आके बैठ गए थे, 9 बज चुके थे। यहाँ इनकी बाप बेटों की इतनी मस्ती चल रही, लड़ाई झगड़ा चल रहा है फ़ोन के पीछे, फ़ोन दे दो फ़ोन दे दो। तो वो कह रहे थे तुमने हॉटस्पॉट नहीं खोला, ये नहीं किया। हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग। और आजकल ना मैं इतना अच्छा फ़ील कर रही हूँ सुबह के टाइम में, और मुझे एक लत सी लग गई है एक्सरसाइज के लिए, कि हाँ मुझे अपने आप आँख खुल जाती है कि हाँ मुझे एक्सरसाइज करना है। ये मेरे रूटीन में आ चुका है ना, तो इससे मुझे बेनिफिट मिल रहा है, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है एक्सरसाइज करके, क्योंकि हमारा दिन ना एक्सरसाइज करने के बाद पूरा हल्का हल्का रहता है, और हमें फ्रेशनेस मिलती रहती है, और काफ़ी अच्छा भी लगता है। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। 24 घंटे में सुबह आप 10 मिनट अपने लिए निकाल लीजिए। आपकी बॉडी पूरा दिन एनर्जी रहेगी, पूरा दिन आपकी बॉडी में, आपको आलस भी नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं लगेगा कि हम काम ना करें, और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक रहेगी। और ना यहाँ पे ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये जो हाथ दीवार से ऐसे हाथ लगे, ये बेली फैट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसको ना पहले दिन है ना 5 स्टेप कीजिए, दूसरे दिन 10 कीजिए, तीसरे दिन है ना 15 कीजिए। इस तरीके से मैंने 20 स्टेप अभी अपने काउंट कर लिए हैं, मतलब अपना 20 ही अभी लेके चलती हूँ। तो उसके बाद मैंने ना क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी हमारी गर्म रहती है, तो गुनगुना ही पानी पीना चाहिए, ना कि ठंडा पानी पीना चाहिए। तो यहाँ पर पानी पी लिया है मैंने। ऐसा नहीं है लगातार मैं काम कर रही हूँ, आराम आराम से कर रही हूँ, क्योंकि टाइम से पहले उठ गई हूँ ना, तो मेरे पास काफ़ी टाइम है सुबह के लिए बेटे को स्कूल भेजने के लिए। और उजाला तो हो ही जाता है, 4:30 बजे 5 बजे आराम से उजाला हो जाता है। तो अब मैं लग जाती हूँ साफ़ सफाई में। जो मेरा टाइम था वो मेरा ओवर हो चुका है, और अब मेरा साफ़ सफाई का नंबर आएगा। और इधर जब तक मैंने झाड़ू वगैरह लगाती हूँ ना, तो मैं उधर चाय वगैरह रख देती हूँ। फिर हमारी चाय भी हो गई है, उसके बाद मैं सब्ज़ी लेके बैठ गई, क्योंकि शाम को ही मैंने सब्ज़ी को धुल के रख दिया था। भिंडी को मैंने धुल के रख दिया था, तो बनानी है, भरवा भिंडी बनानी है।
तो यहाँ भरवा भिंडी बनाने की तैयारी चल रही है। तो शाम को धुल के रख दी थी भिंडी, तो अच्छे से सूख गई हैं और बिल्कुल पानी नहीं रहा है इनमें। तो इसको मैंने काट लिया है, जिससे भी चीरा लगाया ना मैंने आपको दिखाया है। और यहाँ पर इसमें मैंने पीसा है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, इतना मैंने पीसा है। उसको तेल डाला, कढ़ाई में तेल डाला है, जीरा, हींग और ये जो मैं पेस्ट पीसा था वो डाल दिया है। उसका प्याज लहसुन का और सारे मसाले जो भी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च और आमचूर पाउडर। अभी हरी आम नहीं थी, नहीं तो आजकल ना हरी आम आ रही है, वो डालो ना, उससे स्वाद थोड़ा सा और ही अलग रहता है। मसाले को भून लिया है अच्छी तरीके से, बिल्कुल धीमी आंच पे ये भूना है। और अगर मैं शाम को कुछ तैयारी करके रख देती हूँ तो सुबह मुझे काफ़ी आराम रहता है, ज़्यादा भड़बड़ी नहीं रहती है। सब्जी की थोड़ी सी भी तैयारी करके रख दो तो इस तरीके से भर लेंगे थोड़ी थोड़ी करके, ऐसे करके ऐसे चीरा लगाना है कि चाकू आर पार ना हो और इसमें मसाला आराम से भर जाए बस। और इसको दोबारा से इसी कढ़ाई में मैं रख दूँगी, फिर मैं ऑयल नहीं डालूँगी, इसकी भाप में ही पकने दूँगी, नहीं तो फिर ज़्यादा ऑयली ऑयली हो जाएंगी। तो यहाँ पर बेटे का टिफ़िन हो गया है रेडी। तो यहाँ पर बन गया रोटी, खीरा और सब्जी रख दी है मैंने। तो चलिए उसको दे देते हैं चल के। और ये अपने स्कूल की कुछ बातें बता रहे थे अपने फ्रेंड्स वगैरह की, क्लास की, कि ऐसा होता है वैसा होता है। और वही हम दोनों लोग सुन रहे थे बैठ के इसकी बातें। फिर ये अभी चला जाएगा 2 मिनट के अंदर। तो फिर ये चला गया था। और ये जो मैंने बोतल में डाल के इसको पुदीना को मैंने हरा भरा किया था ना, तो इसमें काफ़ी अच्छी जड़ निकल आई थी। तो मैंने इसको आज ना इस वाले पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया है, ताकि ये सोच रही हूँ कि काफ़ी घना हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे। और आज ना मुझे फिर से एक ऑर्गेनाइज़र बनाना था। मैंने बताया था कि मुझे बेडशीट रखने के लिए बनाना है। बेडशीट हुआ, टॉवल वगैरह हुए, एक्स्ट्रा चादर होते हैं वो रखने, वो ऐसे सामने अलमारी में गट्ठर के ऊपर गट्ठर एक के ऊपर रखो ना, तो वो बिल्कुल अच्छा भी नहीं, देखने में खुद को नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने काट लिया है 8 बाई 8, मैंने उसका मेजरमेंट लिया है, जो भी मुझे कट लगाना है जो कट वो लगा लिया। ये मेरे पास चुन्नी पड़ी हुई थी, इसका सूट है ना ख़राब हो चुका है, रिटायर हो गया उसका सूट। तो फिर मैंने उसको चुन्नी को आज इस तरीके से इस्तेमाल में ले लिया है। तो अब ना ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, यहाँ बिल्कुल फैला हुआ सा नहीं लग रहा, ना ही गट्ठर सा लग रहा। और ऐसा दूर से ये भी नहीं मालूम पड़ रहा है कि यहाँ कुछ रखा हुआ है। एक तो वाइट है ऊपर से, तो बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पर कर लेते हैं क्लीनिंग, मतलब मशीन हटाने के बाद फिर क्लीनिंग। तो मैं जो भी सॉल्ट डालती हूँ मैंने बता दिया है ना, पहले तो मैं वाइट वाला डालती थी और अब मैं उस लाहौरी नमक जो व्रत वाला होता है वो डालती हूँ। इससे आप लोग इस्तेमाल ज़रूर करके देखिएगा, इससे हमारे घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर जाती है। मेरा मानना तो यही है, लेकिन फिर बाकी आप लोग मतलब क्या सोचते हैं आप लोग जानिए। वैसे मुझे तो बहुत ही ठीक लगता है। और हमारे जो रूम के बैक्टीरिया वगैरह वो भी काफ़ी हद तक, मतलब इतना नहीं लेकिन हाँ ख़त्म हो जाते हैं। और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है जब से मैंने ये नुस्खा आजमाया है ना, नुस्खा आजमाया है ना, तो बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। सॉरी अगर कुछ गलती हो गई हो बोलने में। और आज बार बार मुझे ना रिपीट करना पड़ रहा है, पता नहीं क्यों। आज एक तो बाहर बहुत शोर हो रहा है, वॉइस ओवर करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, खिड़की दरवाजे सारे बंद किए हुए हैं और फिर भी है ना बाहर से आवाज़ बहुत आ रही है। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर घर का सारा क्लीनिंग कर और कपड़े वगैरह धुल के फिर मैं आ गई हूँ। मंदिर को मैंने किया है साफ़, आज बिल्कुल मुझे करना था क्योंकि कल गुरुवार है। गुरुवार के दिन मैं कोई साफ़ सफाई नहीं करती हूँ, जो भी कपड़े वगैरह होते हैं मैं बुधवार को ही ख़त्म करती हूँ, और नहीं तो फिर मैं शुक्रवार को अपना करती हूँ। बुधवार को मैं कोई भी एक्स्ट्रा साफ़ सफाई नहीं करती हूँ, जो हमारा डेली में होता है वही करते हैं। कपड़े भी होते हैं वो भी हम नहीं करते हैं। तो पूजा हमारी हो चुकी है, तो चलिए अब चलते हैं। और यहाँ ट्रेन निकल रही थी इस वजह से। हेलो, बहुत देर बाद मिल रही हूँ सुबह से। और अब मैं नहा धो के पूजा वूजा करके फ्री हुई हूँ। एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था मैंने, बेडशीट मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में कि बेडशीट रखने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। और अब करूँगी लंच की तैयारी। और सुबह मैंने भरवा भिंडी बनाई थी तो बनी रखी हुई है, तो देखते हैं अब क्या बनाना है, क्या खाएंगे। अगर रायते के लिए आज दही भी नहीं है, अगर लेके आते हैं तो फिर बनाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं लंच के साथ में ही।
तो आज ब्रेकफ़ास्ट में है तरबूज, तो मैं कर लेती हूँ तरबूज का नाश्ता। और आप लोग भी बताइएगा आप लोगों ने किस चीज़ का नाश्ता किया है। आजकल तो ना ये खाना बहुत ही बढ़िया है। तरबूज हो गया, खरबूज हो गया। पहले मैं छोटी थी, जब मैं अपने गाँव जाती थी तो मेरे दादी बाबा थे, तो वो खेत में ज़रूर करते थे। हम सभी मतलब हम 3 बहन भाई थे, हमारे चाचा के 3 ब बच्चे थे, तो हम तीनों जब मतलब 6 जब इकट्ठे हो जाते थे तो खेत में ही पूरा दिन खेत में ही रहना, वहीं तरबूज खाना, बहुत बहुत मस्ती करते थे हम लोग। तो काफ़ी अगर छोटे-छोटे गाँव में जाओ ना तो अभी भी याद आ जाती है कि खेत में कैसे हम लोग मस्ती। अब तो दादी बाबा ही नहीं हैं और अब तो खेत में कोई कर। तो फिर उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। फिर ये हो गया लंच का टाइम। लंच में ज़्यादा कुछ नहीं है, यही कुछ है, जो सुबह सब्ज़ी बनाई थी वही है।